हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। देखिए, दो न्यूज़ जो पेपर है उसमें कट ऑफ बहुत हाई बताया गया है, उससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर मुझे कमेंट में भी, और जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो वहाँ भी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मेरा 70 नंबर आ रहा है। अब डर लगने लगा है, क्योंकि जब कोई एक है यूट्यूबर जो बहुत ही फेमस है, बच्चे उनका देखते भी हैं, उनके द्वारा भी ये चीज़ प्रकाशित कर दिया गया जो उन्हें भी कम से कम सोचना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिहार के हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। सर, ये जो कट ऑफ बताया गया है, अभी हाल फिलहाल में एक यूट्यूबर हैं वही बताए हैं बच्चों को, और सर ये अमर उजाला जनसत्ता क्या बिहार का न्यूज़पेपर है सर? हाँ, बिहार का न्यूज़पेपर है, यानी बिहार में इसका चलता है प्रिंटिंग, बिहार स्पेशल भी निकाला जाता है। अब तो प्रिंट मीडिया हो गया चुका है, सब आपको आता है। देखिए, जो मैंने बताया था, इस वीडियो बनाकर भी बनाया था कि ये जो कटअप बताए हैं ये 12,391 सीट पर बनाए हैं, जो इनका टीम बनाया है। और मैं बाकायदा फ़ोन भी किया था कि आप ये कारण क्यों है कि आप लड़कों को डरा दिए, क्योंकि आप फिजिकल ग्राउंड में जाते होंगे, आप देखे होंगे बहुत से लड़के मेरे पास जब फ़ोन करें तो आपसे तो बहुत मिलते होंगे, मिले हैं ना। तो मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ होता है कि जब अचानक जो कोई भी चीज़ आता है तो लोग सहम जाते, भाई देखो प्रिंट मीडिया है, ज़्यादा इसका वैल्यू होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि कुछ एरर था, और भाई इतना कटअप नहीं जाता है, इतना कटअप नहीं जा सकता है सर। उसमें मैंने देखा आपके भी वीडियो में आप भी बताए सर, 3 कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी का सेम है सर कटअप। सेम कभी होगा ही नहीं जी सर। मतलब अभी 99% नहीं होगा, 1% के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है ना होगा, क्योंकि एक तो सीट का अलग अलग डिफरेंट है, लड़कों का संख्या भी डिफरेंट है। और आप देखो कि सबसे ज़्यादा बीसी सेकेंड, यानी जैसे हम आम भाषा में ओबीसी कहते हैं, उसका भी बराबर कर देना ईडब्ल्यूएस ईबीसी के साथ, ये सबसे बड़ा मूर्खता की बात है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लड़के हैं, सीट की संख्या कम है, और उसमें संख्या और बढ़ते भी जाता है स्टूडेंट का। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि ये गुमराह था, इस पर ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। जो लड़के फिजिकल कर रहे हैं फिजिकल करते रहना चाहिए। कट ऑफ आपका कम जाएगा, 55 यूआर मैंने हमेशा बताया है, और फीमेल है तो 45, यही चीज़ है। अच्छा सर, मैंने एक किसी टीचर का वीडियो देखा था, फेमस टीचर हैं, पटना के ही हैं, उनके द्वारा कभी कुछ दिन पहले जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म होने के 15 से 20 दिन के बाद बताया गया था 57 से 59 अनरिजर्व्ड का सर। अब उनके द्वारा बताया जा रहा है 60-62, और उसके बाद भी +-2। सर ये क्या है सर? मतलब आप पहले कुछ बता रहे हैं, अब कुछ बता रहे हैं, आप अपने ही बात पर खड़े नहीं, तो बच्चे क्या करें सर? अब ये तो वो टीचर जाने, अब इसमें हम नहीं सर, फिर भी बच्चे तो परेशान हो जाएंगे ना सर, कि जब टीचर ही अपने बात पे नहीं अमल है, तो वो एक तो उनके मन में पहले से घबराहट है सर कि ओएमआर धांधली हो रहा है, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद इस तरह से टीचर का कट ऑफ बढ़ाना घटाना सर, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, आपकी बात सही है कि अगर कोई बाय द वे मान लो कि हम 55 बताएं और वो फील्ड पकड़ लिया, कल गए बोले कि अरे नहीं, नया जानकारी मिला है 62 जाएगा कट ऑफ, तो भैया तो जो गया है 55 से ऊपर वाला, वो उसके दिमाग में तो दुविधा आ गया, वो बोलेगा अरे भैया ये तो अब हमारा पूरा महीना ही बर्बाद कर दिए गुरुजी। सो ये तो हम भी नहीं जानते कि एक्यूरेट कटअप क्या जाएगा, वो तो डिपेंड करता है अलग अलग शिफ्ट में जो परसेंटाइल नियम लागू होगा उसके अनुसार। लेकिन एक अराउंड एक बाउंड्री डिसाइड कर लिया जाता है कि उसके आसपास में अगर लड़के हैं तो फिजिकल कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल पर मेरिट बनता है। मैं अपना बाउंड्री डिसाइड किया हूँ, उसी बाउंड्री पर अभी तक हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है अगर भगवान का साथ मिला और लड़के जिस तरीके से बताए हैं उससे कम ही कटअप जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। 55 से 56 सर अनरिजर्व्ड का। और सर फीमेल कैटेगरी में एससी का सर सबसे जैसे कम जाता है, और अनरिजर्व्ड का सर एक बार वो कितना रहेगा सर? देखिए, एक तो मैं बता दूं, जैसे यूआर में अनरिजर्व जैसे कि 45, और एससी और एसटी बहुत कम जाएगा इस बार फीमेल का। मतलब मुझे तो लगता है कि पासिंग भी जा सकता है, यानी 30, हाँ 30, क्योंकि वो परसेंटाइल लागू होगा तो बढ़ेगा भी, तो मुझे लगता है जाएगा ही। मुझे लगता है कि अच्छा खासा सीट है, लड़कियों की संख्या आपको ना के बराबर आप देखिएगा, लड़कों के कंपेयर में जहाँ 6 से 7 लड़के हैं वहाँ पर 1 लड़कियाँ हैं। जी सर, मैं ग्राउंड रिपोर्ट जब करने गया था तो पूरे सेंटर पे मात्र 3 लड़कियाँ निकली थी सर, और वो डेट था लगभग 21 तारीख का डेट मुझे याद है सर। ऐसे हुआ है हर जगह, मैंने ये चीज़ देखा कि आपके क्लास में 24 लड़के थे, ठीक है, 24 लड़के में कितने लड़की एग्जाम देने हैं? 18 है सर। 18 में कितने लड़कियाँ थी? 3 लड़कियाँ, 6 पर 1, कभी कहीं 4 थी, वो भी नहीं था। लेकिन फिर भी तो आप देख सको, कंपेयर कर सकते हो। रिजल्ट कितना देना है? 40,000 67,000, यानी कि 1.5 गुना का मात्र कंपेयर, संख्या में आपको 4 गुना 5 गुना का कंपेयर हो जा रहा है। तो ये चीज़ होगा, मुझे लगता है बहुत से लड़कियों का पासिंग, और इसी को पैसा में भुनाना चाहता है लोग कि हम सेटिंग करवा देंगे, तुम हमको पैसा दे दो, 2 लाख रुपया, पहले डॉक्यूमेंट्स दे दो, पहले ये कर दो। और जो लड़के लड़कियां फंस रही है वो फंस रही है। बहुत से ऐसे लड़कियां का मैं ना जान रहा हूँ कि जो कि पास हो सकती है लेकिन फंस पैसा देकर या डॉक्यूमेंट्स देकर अपना फंस रखी है। तो वो अब जो अभी ऐसा फंसेगी तो डिपार्टमेंट में भी जाएगी, तो वो क्या होगा उसका हर्ष आप जानते ही हैं।
अच्छा सर, जो बच्चे एनसीएल, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है उस टाइम डाले ही नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा वो एनसीएल डाला नहीं जाता है, वो एक रहता है उसमें यस और नो करने का, तो वो कैफ़े वाला अगर आप नहीं भी बताओगे तो वो कैफ़े वाला कर देता है, इसके लिए आपको नहीं डरना है। लेकिन सर जो बच्चे नहीं बनाए हैं एनसीएल और अब बनाते हैं और उन्हें अगर उस मतलब नए एनसीएल के तहत बाहर कर दिया जाता है सर, तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होगा। अन्याय होगा ही, इसलिए तो लड़ाई चल रहा है ना जी। अन्याय होगा, यानी नए एनसीएल को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो अभ्यर्थी नए भर्ती के इंतजार करें वो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखेंगे, क्योंकि पहले से ही मैं वीडियो डालने शुरू कर चुका हूँ। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले सभी अभ्यर्थी। और ये भर्ती में ही सबसे बड़ा दुविधा हो जाएगा, क्योंकि भर्ती 2023 में आया है, कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 है, एग्जाम हो रहा है तो 2024 में एक बार कैंसिल होने के बाद, तो ये बहुत बड़ा पेच हो सकता है। नए चेयरमैन दयालु हैं, अच्छे हैं, बात मान रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी बात मानेंगे और सबके साथ न्याय होगा। अच्छा सर, एक बार ओएमआर धांधली पे बता दीजिए सर, ओएमआर धांधली के बारे में बच्चे अभी भी डरे हुए हैं, उनको डरने की जरूरत है या नहीं सर? देखिए मैं अभी कुछ भी बता दूं ना, गंगा जी में खड़ा होकर भी बता दूं ना, लड़के नहीं सर, आप बोलते हैं तो बच्चों को विश्वास होता है सर, ये तो मैं मतलब बस यही विश्वास दिलाऊंगा बच्चों को कि जो पढ़े हो, जी पढ़ाई किए हैं, उसका रिजल्ट आएगा, और इतना रिजल्ट आएगा कि लड़के कहेंगे कि नहीं मैं अपने दम पर रिजल्ट लाया हूँ और मेरा ये रिजल्ट आया है। बिहार पुलिस में जो एक धारणा बन चुका था कि जो चोरी करेगा उसी का रिजल्ट आएगा, ये पूरी तरीका से एकदम शीशा की तरह टूटने वाला है। और जो ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड में इतना दौड़ रहे हैं लड़के, ये सेटिंग करा ली, ओमआर सीट रंगवा दिए, सब दिमाग से निकाल दो, वो बस एक्सटर्नल आपको है, और वो एक्सटर्नल चीज़ के चलते आप अपने दिमाग को प्रोसेसर में मत डालो। वो जो है सेटरबाज जो होते हैं, पैसा नहीं देते हैं, वही चीज़ झोल झोल करते रहते हैं, इधर से उधर झोल करते रहते हैं। चोरी तो हुआ नहीं रिटर्न में, वही बोल दिए तुम्हारा इसमें काम करवाएंगे, तुम जाओ फिजिकल करते रहो, बस वहीं फिजिकल कर रहे हैं, बाकी तो हर गाँव से सेटर निकलेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। अच्छा सर, रिजल्ट का डेट निकल कर आ रहा है, तो बहुत लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रिजल्ट या तो 28 को आएगा या 5 तारीख को आएगा, सर इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो लगता है कि 28 और 7 कितना होता है, 35 होता है, यानी कि 5 मुझे तो ये नहीं लगता ये कौन सा गणित है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये लग रहा है कि मैं बताया था लास्ट अक्टूबर या शुरुआती नवंबर में, मैं अभी भी उसी बात को बता रहा हूँ, एक्यूरेट डेट अभी नहीं बताया गया, क्योंकि अभी पूरी प्रोसेस नहीं है क्लियर। बाकी जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट देगा भाई। आगे भी तो भर्ती है, नहीं भर्ती उस पर मैं बात करूंगा आपसे, नहीं भर्ती है 20,000 आपको पता है, तो ये हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ये कोई भी आयोग के सदस्य किसी को फ़ोन करके नहीं बताता, हाँ 1-2 दिन बचा रहता है तो न्यूज़ दे दिया जाता है कि हाँ इस दिन आ सकता है, ये समय आ सकता है। बाकी जो लोग अपना अप्रोच लगा सकते हैं लगाइए, बेहतर है कि लड़कों को पहले जानकारी मिल जाए, अगर नहीं आता है तो फिर वही लड़के बढ़िया से मतलब इज्जत भी करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैसे लड़कियों के गार्जियन को आप कुछ बोल दें अपने तरफ से, जो जिस लड़की को गार्जियन जाने नहीं दे रहे ग्राउंड पे कि रिजल्ट आएगा तब जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने ही बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये इस बार ये भी टूटेगा, एक बाउंड्री जो बन रखा है कि मेरे लड़की नहीं निकाल सकती। देखिए गार्जियन के मन में भी वही चीज़ है, अभी भी उन लोग डरा रखे, अरे पढ़ने वाला का रिजल्ट नहीं होता है, पैसा दे दो रिजल्ट हो जाएगा, बहुत लोग डरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये धारणा टूटेगा, कहेगा अरे भाई मेरे लड़की का रिजल्ट हो गया, तब भेज देना चाहिए था काश इसको, तो वो अगली बार से जरूर ये बात करेंगे। लेकिन अभी मैं चिल्ला कर भी बोलूँ ना तो बोलेंगे ठीक है सर आप पैसा दे दीजिए, हम अपना लड़की को भेज रहे हैं, आप सारा खर्चा उठाइए। यही चीज़ होता है। मैंने कुछ गार्जियन से बात भी किया, बकायदा मैंने बताया कि भाई देखो ये आएगा तुम्हारे लड़के का रिजल्ट, अच्छा स्कोर करती थी टेस्ट में भी और अच्छा स्कोर की भी है उसके अनुसार, लेकिन ये बात है कि वो घर पर अपना स्टार्ट कर दे बिना पैसे वाला, यानी स्टार्ट कर दे, और उनका अगर शुरू से दौड़ बना रहेगा तो जरूर मेरिट बनेगा। मैं बोलूँगा वैसे गार्जियन को, देखिए कोई फोर्स तो कर नहीं सकते, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर लग रहा है लड़की बोल रही है कि आपका आ जाएगा रिजल्ट लड़की का, तो अगर चाह रहे हैं कि वर्दी का सपना उसका पूरा हो तो प्लीज़ उसको ग्राउंड जाने दीजिए, लोकल ग्राउंड या कहीं भी ग्राउंड जाने दीजिए और मौका दीजिएगा, तभी वो अपना वर्दी लेकर दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए, मैंने सर से सारी जानकारियाँ आपको दिलवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मतलब और जिस भी चीज़ पे परेशानी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा सर से फिर से मिलने की, क्योंकि अब तो सर का टाइम भी थोड़ा बिजी चल रहा है, क्लास लेना होता है सुबह से शाम तक, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा सर से कुछ ही देर टाइम निकाल कर आप लोगों के सवाल का जवाब दिलवाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।